बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कंस्ट्रक्शन गाइड बाय आसिम मिनहास में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो के अंदर हम 10 मरले घर के मुकम्मल खर्च का आपको बताएंगे कि अगर आप अपना डबल स्टोरी घर 10 मरले का बनाना चाहते हैं तो उस पर आपका कितना खर्च आएगा। इसमें सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर आपका टोटल कितना खर्च आएगा, और इसके साथ साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि अगर आप इसको मुकम्मल फिनिशिंग की तरफ लेकर जाते हैं, यानी A to Z सारी कंस्ट्रक्शन मुकम्मल करते हैं, उसको रहने के लिए 100% मुकम्मल करते हैं, तो फिर आपका टोटल खर्च कितना आएगा। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि अगर आप अपना घर खुद बनाते हैं तो तब आपका खर्च कितना आएगा, और अगर किसी बिल्डर को आप ठेका देते हैं तो फिर आपका टोटल खर्च कितना आएगा। वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो बराए करम इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। घर की तामीर को हम शुरू करेंगे। सबसे पहले जो मेन मटेरियल्स आपको चाहिए होते हैं वो आपके कितने लगेंगे, और उनकी आज की डेट में यानी 2023 में इनकी क्या प्राइसेस हैं, और उस पर आपका कितना कितना खर्च आएगा। सबसे पहले जो 4-5 चीज़ें बहुत ज़रूरी चाहिए होती हैं मकान बनाने के लिए, उसमें है ईंट, बजरी, रेत, सीमेंट और सरिया। ये चीज़ें आपके पास होंगी तो इससे आपका ढांचा मुकम्मल हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको जो छठी चीज़ है वो लेबर की ज़रूरत होगी। जब ये 5 मटेरियल और एक जो लेबर है आपके पास होगी तो फिर आप अपना ढांचा मुकम्मल कर सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं ईंट को। 10 मरले का जो घर है उसका जो टोटल कवर्ड एरिया बनता है वो 3400 स्क्वायर फुट बनता है, और इसमें जो आपकी ईंटें लगेंगी वो लगेंगी 85,000 ईंटें, जिसमें आपका ग्राउंड फर्स्ट और आपकी मुमटी वगैरह शामिल है, और इसके अलावा अगर आप ऊपर पद्दी वगैरह बनाना चाहते हैं तो वो भी इसमें शामिल होगी। आपकी टोटल ईंटें लगेंगी 85,000। और अभी जिस तरह के ईंटों की और मटेरियल की प्राइसेस के अंदर काफ़ी इजाफा हो चुका है, तो जो मैंने अव्वल दर्जा की ईंट है वो 16.5 रुपये की एक ईंट रखी है, और 16.5 रुपये की एक ईंट लगाकर 85,000 ईंटों का टोटल आपका खर्च बन जाएगा 14 लाख रुपये। और इसके बाद दूसरे नंबर पर आती है बजरी। बजरी आपकी 3,200 मकाब फुट लगेगी, और जो बजरी का रेट है, अच्छी बजरी जो है वो 130 रुपये मकाब फुट है, और इस पर आपका टोटल जो खर्च आएगा वो 4,16,000 रुपये आएगा। इसके बाद तीसरे नंबर पर हम मटीरियल की बात करते हैं रेत की। रेत जो है वो आपकी लगेगी 4,800 मकाब फुट, यानी 4,800 मकाब फुट आपकी रेत लगेगी, और एक मकाब फुट रेत का रेट है 42 रुपये। और इस तरह टोटल जो आपकी 10 मरले घर पर जो रेत लगेगी वो लगेगी 2 लाख रुपए की। इसके बाद तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं मेन मटेरियल और काफ़ी एक्सपेंसिव मटेरियल है सीमेंट। सीमेंट के आपके 180 बैग लगेंगे, और एक बैग का आज का रेट है 1,080 रुपये। और इस तरह टोटल जो सीमेंट आपका इस घर में लगेगा वो लगेगा 11,60,000 रुपये का। इसके बाद पाँचवें नंबर पर मटेरियल है जिसकी बात करते हैं वो है स्टील। स्टील जो है आपका लगेगा 7.5 टन, और एक टन का रेट है 3 लाख रुपए। तो इस तरह टोटल जो आपका स्टील का खर्च आएगा वो आएगा 22,50,000 रुपये। अभी अगर लेबर की बात करें तो जो लेबर आपकी लगनी है आजकल की डेट में, पहले जो लेबर का रेट था वो 360, 370, 380 रुपये था, जो कि अभी बढ़कर 450 रुपये तक चला गया है। और 3400 स्क्वायर फुट पर जो आपका लेबर का खर्च आएगा वो आएगा 15,30,000 रुपये। और इसके बाद लेबर के अंदर ही आपने अगर प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन इसके अंदर शामिल करना है तो फिर ऐसे ऐड हो जाएंगे, लेकिन मैंने उनको अलग रखा है। तो उन प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन का जो खर्च आएगा आपका ग्रे बनाने के लिए वो 70 रुपये पर स्क्वायर फुट आएगा, और 3400 स्क्वायर फुट के हिसाब से आपका जो टोटल खर्च आ जाएगा प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन का, वो उनकी लेबर बनेगी 2,25,000 रुपये। ग्रे स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको सिर्फ इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि इसके अलावा कुछ और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनकी आपको ज़रूरत पड़ती है, और वो तकरीबन 15, 16 या 17 चीज़ें बन जाती हैं। उसमें अगर सबसे पहले आप देखें तो आपने जब मकान शुरू करना है तो मकान का नक्शा बनवाना है, उसके बाद आपने खुदाइयाँ करवानी हैं, उसके बाद आपने जब बुनियादें मुकम्मल हो जाएंगी तो रीफिल करवाना है उनको, और इसके बाद जो सबसे पहले जब मकान शुरू करने लगेंगे उससे भी पहले आपने एक चौकीदार हायर करना है, और उसके लिए एक कमरा बनाना है। चौकीदार का खर्चा, कमरा बनाने का खर्चा, और उस पर जो आप
नालीदार चादरें वगैरह डालेंगे वो सारे, और दरवाज़ा लगाएंगे, खिड़की लगाएंगे इसके कमरे में, तो ये जो तमाम चीज़ें आएंगी ये भी इन्हीं एक्सपेंसेस के अंदर आ रही हैं जो अभी मैं नेक्स्ट अभी आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा आप बिजली का मीटर लगवाएंगे और साथ में जो प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन का जो सामान आएगा, मिसाल के तौर पर जो बिजली के पाइप आप दीवारों के अंदर कंसील्ड डलवाएंगे, और प्लम्बर जो आकर अपने फर्श वगैरह के अंदर और दीवारों के अंदर जितने भी पाइप प्लस्तर से पहले डालेगा वो तमाम। इसके अलावा जो बोरिंग करवाएंगे उसका खर्च, और जो मोटर और पाइप वगैरह अरेंज करेंगे उसका जो खर्च है वो। और इसके अलावा जब आपका घर बन जाएगा तो जो टैंकियां हैं उनके अंदर जो चिप्स वगैरह करवाएंगे उन तमाम के जो अखराजात हैं वो आपके बन जाएंगे 3400 स्क्वायर फुट का जो घर है इस पर 10 लाख रुपए के। और इस तरह जो पिछली मैंने तमाम कैलकुलेशंस आपको बताई हैं जिसमें ईंटों का खर्चा है आपका 14 लाख रुपए का, और बजरी का खर्चा है 4,16,000 रुपये का, रेत का खर्चा है 2 लाख रुपये का, सीमेंट का खर्चा है 11,60,000 रुपये का, स्टील का खर्चा है 22,50,000 रुपये का, और लेबर आपकी लगेगी 15,30,000 रुपये, और जो प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन वगैरह आपसे लेंगे वो 2,25,000 रुपये, प्लस ये मज़ीद जो एक्सपेंसेस हैं जो मैंने तकरीबन 12 से 15 एक्सपेंसेस आपको गिनवाए हैं, ये आपके जो टोटल इस पर खर्च आएगा वो आएगा 10 लाख रुपये। इस तरह इन तमाम को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो टोटल खर्च बनेगा वो 81 लाख और 81,000 रुपये बनेगा। ये वो एक्सपेंसेस हैं कि अगर आपने लेबर खुद हायर की है, प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन को खुद हायर किया है, और स्टील फिक्सर और जो आपका शटरिंग वाला है उसको खुद हायर किया है आपने, और इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्टर आपने पकड़ा है जो आगे लेबर से काम करवाएगा, या अगर आप डायरेक्टली काम करवाएंगे तो वो तमाम खर्चे और जो मटीरियल आपका लगा है जो आपने खुद ख़रीदा है ये सारा ख़रीद कर लगा कर आपका 10 मरले डबल स्टोरी का जब आप ढांचा बनाएंगे तो उसको प्लस्तर वगैरह करने के बाद आपका जो खर्च आएगा वो 81,81,000 रुपये टोटल आएगा। इस पर अगर हम आगे नेक्स्ट बात करें कि फिनिशिंग पर कितना खर्चा आएगा, तो ये जो आपका ग्रे पर अभी तक खर्चा पर स्क्वायर फुट के हिसाब से आ चुका है वो 2406 रुपये पर स्क्वायर फुट है, यानी मोटे हिसाब में आप 2400 रुपये इसको कह सकते हैं कि 2400 रुपये। अभी जो प्राइसेस ऊपर जा चुकी हैं, जिस तरह स्टील महंगा हो चुका है 3 लाख रुपए से ऊपर चला गया, सीमेंट का जो एक बैग है वो 1,080 रुपये को टच कर चुका है, तो इस तरह रेत बजरी का रेट भी महंगा हो चुका है, ईंट भी जो है वो 1,500-2,000 रुपये पर हज़ार के पीछे वो महंगी हो चुकी है। तो इस तरह आपका जो टोटल इस पर खर्च आया है 81,81,000 रुपये है, और ये पर स्क्वायर फुट पर अगर आप इसको यानी 3400 पर डिवाइड करें तो वो 2400 रुपये पर स्क्वायर फुट आपका ये खर्च बनता है। अगर अभी इसकी फिनिशिंग की बात करें तो फिनिशिंग में सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन से काम फिनिशिंग के अंदर आते हैं। मिसाल के तौर पर जो टाइल मार्बल का काम है, रंग का काम है, पॉलिश का काम है, दरवाजे लगाने, खिड़कियां लगवानी, उन खिड़कियों को सेफ्टी ग्रिल लगवानी, स्टील की जो रीलिंग है वो लगानी सीढ़ियों पर, और फ्रंट की जो बाउंड्री है डिज़ाइनिंग के लिए उस पर, और इसके अलावा पेंट वगैरह जितना आप करवाएंगे, और इसके अलावा जो आप इलेक्ट्रीशियन से जितना फिनिशिंग का फाइनल काम है यानी लाइटें लगवानी, तारें डलवानी, और जो आपका प्लम्बर आएगा वो वाशरूम के जो होते हैं बर्तन वगैरह वो लगाएगा। तो इसमें तमाम पर जो आपका फिनिशिंग पर जो आपका खर्चा आएगा वो आज की डेट में आएगा 2200 रुपये पर स्क्वायर फुट, यानी जो आपका पहले खर्चा आया है ग्रे पर वो आया है 2400 रुपये पर स्क्वायर फुट। लेकिन जब आप इसको मुकम्मल 100% फिनिशिंग करेंगे, खिड़कियां दरवाजे लगाकर पेंट वगैरह करके, अगर मार्बल लगवाया है तो उसकी रगड़ाई करके, और अगर टाइल लगवाई है तो उसकी फाइनल फिनिशिंग के बाद, इसी तरह वाशरूम किचन की जो टाइल हैं वो तमाम लगाने के बाद फिनिशिंग पर जो खर्चा आएगा वो आएगा 2200 रुपये पर स्क्वायर फुट। अभी हम ज़रब देंगे 2200 ज़रब जो आपका टोटल कवर्ड एरिया है यानी 3400, तो ये जो टोटल आपकी फिनिशिंग की कास्ट बनेगी ये बनेगी 75 लाख रुपए। अभी अगर हम 81,81,000 को और 75 लाख को जमा करें तो ये आपकी बन जाती है 1,22,00,000 रुपए। और ये भी याद रखिए कि ये वो पैसे हैं जो कि आप अपने हाथ से खुद खर्च करेंगे और सारे काम खुद करवाएंगे। अगर आपने इसमें कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया, उसने जो आपसे पैसे चार्ज करने हैं वो तकरीबन 250 रुपये पर स्क्वायर फुट के हिसाब से आपसे पैसे चार्ज करेगा फाइनल फिनिशिंग तक, और इसमें उसकी जो लेबर बनेगी वो 8.5 लाख रुपए इसमें ऐड हो जाएंगे, यानी आपके जो टोटल खर्च आएगा वो 1,30,50,000 रुपये में आपका 10 मरले का घर अच्छा माल लगाकर, वो जो लोकल के अंदर अच्छा माल होगा, वो इसमें मतलब इंपोर्टेड कोई चीज़ नहीं होगी, जो लोकल चीज़ें अच्छी क्वालिटी की लगाकर आपका घर इतने में तैयार हो जाएगा, यानी 1,30,50,000 रुपये के अंदर। ये मेरी एक वीडियो थी 10 मरले घर के मतलब मैंने आपको बताया कि ग्रे पर आपका टोटल कितना खर्च आएगा।
और फिनिशिंग पर आपका पर स्क्वायर फुट और टोटल रुपीज़ के अंदर कितना खर्च आएगा। और इसके साथ साथ ये भी आपको बताया कि अगर आप खुद मकान बनाएंगे तो आपका कितना खर्च आएगा, और अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं अपना मकान बनाने के लिए तो वो आपसे कितने पैसे चार्ज करेगा, और साथ में आपका टोटल खर्च कितना बन जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। बराए करम अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहता हूँ, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ फ़ौरन से पहले आपको मिल जाए और आप इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। अभी तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान आसिम नाज को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।